नंबर 5। स्लेंडर मैन वो करैक्टर है जो कि फिक्शनली बनाया गया था और ये 2009 में एक इंटरनेट मीम बन गया था और शायद ये करैक्टर रियलिटी में बदल गया। 2014 में ये करैक्टर न्यूज़ हेडलाइंस में था। ये एक लंबा पतला आदमी है जिसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं है, जो कि जंगल से होता हुआ अपने शिकारों का घर तक पीछा करता है। खास तौर पर बच्चे इसका शिकार होते हैं। इसका कोई खास सबूत तो नहीं मिला, लेकिन स्लेंडर मैन इंटरनेट पर खौफ की एक अलामत है और कहा जाता है कि वही बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। ये जिस पर हमला करता है उसे डरावने ख्वाब आने लग जाते हैं, कई इल्यूजन्स दिखती हैं और नाक से खून आता रहता है। ये सिर्फ कहानी थी, लेकिन सच तब हुई जब दो लड़कियों ने अपनी एक क्लास फेलो को 19 बार चाकू से मारा। उनका कहना था कि ये उन्हें स्लेंडर मैन ने करने को कहा था, जो कि उनके घर के पास जंगल में रहता है। कई लोगों को उनकी बात पर यकीन था कि शायद स्लेंडर मैन ने ही उनको ये करने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 4। इस मॉन्स्टर पर 2002 में एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम मॉथमैन प्रॉफेसी था और लोगों का मानना है कि मॉथमैन सच में मौजूद है, क्योंकि इस मूवी से पहले से उसकी कहानियां सुनाई जाती थीं। ये स्टोरी नवंबर 1967 को शुरू हुई थी। 5 लोग जो कि वेस्ट वर्जीनिया में कब्र खोद रहे थे, उन्होंने कहा कि वहाँ एक मॉन्स्टर था जो कि उनके ऊपर उड़ रहा था। नवंबर 15, 1967 को और लोगों ने इसे देखना शुरू किया। एक कपल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक उड़ने वाला आदमी यहाँ पर देखा जिसके पर 10 फुट लंबे थे और लाल आंखें थीं और वो उनकी कार को फॉलो कर रहा था। फिर एक लोकल पुलिस वाले ने कहा कि उसने भी इसे देखा है। फिर दिसंबर 1967 में सिल्वर ब्रिज टूट गया जिसमें 46 लोग मारे गए। इसके बाद मॉथमैन कहीं पर भी नजर ना आया, इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि ये मॉन्स्टर इस एक्सीडेंट से कनेक्टेड है। फिर 1975 में एक आदमी ने मॉथमैन प्रॉफेसी के नाम से एक किताब लिखी जिसमें उसने सब बताया और फिर इस बुक की स्टोरी पर ही हॉलीवुड मूवी द मॉथमैन प्रॉफेसी बनी। नंबर 3। जर्सी डेविल न्यू जर्सी में बेहद मशहूर है और एक सदी से लोग इससे खौफ खाए हुए हैं। लोगों का मानना है कि ये डेविल पाइन बैरन में रहता है। आजकल तो ये डेविल किसी ने नहीं देखा, लेकिन 1909 में पूरे हफ्ते हजारों लोगों ने कहा था कि उन्होंने इस डेविल को देखा है। फिलाडेल्फिया में तो खौफ इतना बढ़ गया था कि स्कूल बंद कर दिए गए थे और लोग अपने घरों में डर के मारे छुप गए थे। ये भी बताया गया कि पुलिस ने एक डेविल पर हजारों गोलियां चला दी थीं जो कि आसमान पर उड़ रहा था और उनको यकीन था कि यह वाकई कोई खतरनाक मॉन्स्टर था। नंबर 2। कोई भी मिस्टीरियस क्रीचर्स की लिस्ट पूरी नहीं होती अगर बिग फुट के बारे में बात ना की जाए। बिग फुट के बारे हजारों स्टोरीज हैं कि कई लोगों ने इस मॉन्स्टर को देखा है। कई स्टोरीज तो फेक थीं, लेकिन कई ऐसी थीं जिनके बारे तस्वीर के जरिए सबूत दिए गए। लेकिन एक स्टोरी बेहद वायरल हुई क्योंकि इस स्टोरी के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रोosevelt ने खुद बताया था। 1892 की उसकी किताब में उसने बताया कि बिग फुट का मुकाबला एक बोमैन नामी आदमी से हुआ था। उसने बताया कि वो आदमी मोंटेना दरिया के पास शिकार कर रहा था। जब वो शिकार से वापस आया तो उसका और उसके दोस्त का कैंप तबाह हुआ पड़ा था। उस रात किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आई। जब उन्होंने गोली चलाई तो कोई चीज जंगल में भाग गई। उन्होंने अगली सुबह कैंप छोड़कर जाना चाहा और बोमैन अपने साथी से अलग होकर जंगल गया ताकि वो अपने लगाए हुए ट्रैप्स को हासिल कर सके। लेकिन जब वो वापस आया तो उसका साथी मर चुका था। उसके साथी की गर्दन तोड़ दी गई थी और उसके गले पर काटे जाने का निशान था। फिर वो आदमी भाग गया था और उसने फिर अपनी स्टोरी थियोडोर को सुनाई होगी। आज भी लोग मानते हैं कि बिग फुट जिंदा है और एक लोगों की कम्युनिटी भी है जो कि इसे सर्च आज भी कर रही है। नंबर 1। कहा जाता है कि लॉस एंजलस में किसी जगह लिजर्ड पीपल मौजूद हैं जो कि छिपकली जैसे लगते हैं। लोगों का मानना है कि 5000 साल पहले यहाँ एक शहर था जो कि एक मीटेओराइट के टकराने से तबाह हो गया था। इनके होने को आज भी माना जाता है।
एक इंजीनियर डब्ल्यू एरन ने 1934 में लॉस एंजलस टाइम्स में बताया कि वो यहाँ पर खुदाई शुरू कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ लिजर्ड पीपल मौजूद हैं। उसे इन मॉन्स्टर्स के बारे एक आदमी ने बताया था कि वो यहाँ मौजूद हैं। उसने एक जगह खुदाई शुरू करवाई और वो एक पहाड़ी के पास से 350 फुट तक नीचे गया, जहाँ उसका मानना था कि लिजर्ड पीपल का खजाना मौजूद है। उसका कहना था कि वहाँ उसने सोने से भरा एक कमरा देखा और वहाँ एक बहुत बड़ा शहर था जो कि लिजर्ड की शक्ल का था। जब ये स्टोरी पब्लिश हुई उसके कुछ टाइम बाद ही उसे ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा क्योंकि उसके साथी गायब हो गए थे। ये स्टोरी कई साल पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके रिलेटेड आज भी सवाल हैं जिनके जवाब किसी को नहीं पता। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।